हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज की स्टॉक को लेकर आया हूँ और आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन को समझेंगे और इस ये जो फॉल आ रही है, इस फॉल में आपको कहाँ पे एवरेज करना चाहिए और कहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज के प्राइस एक्शन की बात करें तो आज जो है कुछ न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है मतलब 0% के आसपास ही चल रही है। अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो आप देखो एक डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आज की जो कैंडल है वो एक डोजी बनी है। तो अगर मैं इसके स्विंग हाई को मेजर करूं, जो आप लोगों ने जहां पे आप ट्रैप हुए होंगे और मैक्सिमम लोग जो वहां पे ट्रैप हुए हैं वो इसी स्विंग हाई से ट्रैप हुए हैं। और अभी जो डाउन चल रही है वो मोर देन -33% है। और जो स्विंग हाई थी वो थी कुछ 3300 की। और इसी जोन में बहुत लोग फंसे 3000 के लेवल पे। यहाँ पे सबने बाई किया और अभी जो है वो -33% डाउन चल रही है प्राइजेस। मतलब आप समझ लीजिए 30% डाउन आ गई है स्विंग हाई से। और लोग यहाँ पे ट्रैप इसलिए हुए क्योंकि आप देखो ये जो बुलिश रन थी ना, ये वाली जो बुलिश रन आई थी, ये हर दिन ऊपर जा रहा था। तो इसी रेस में लोगों ने बाई किया। चलो ठीक है, ये बिल्कुल भी लक वाली बात हो जाती है, आपने बाई किया और मार्केट जो है ऊपर चली गई नेक्स्ट डे। बट ये हर बार नहीं होता। जो लोग जिन लोगों ने जहाँ पे भी बाई किया, मार्केट यहाँ से तो ऊपर नहीं गई और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। और यकीन मानिए बहुत लोगों ने तो लॉस बुक कर भी लिया होगा। जो मार्जिन के ट्रेडर है, जो कैपिटल को लॉक नहीं कर सकते, काफ़ी लोगों ने लॉस किया। और जो होल्ड करके रखे हैं अब उनका भी अभी कुछ फिक्स नहीं है कि कब तक पैसे फंसे रहेंगे। देखिए, मैं इसकी बिजनेस की बात करूँ तो ये आपको पता है कि गेमिंग सेक्टर में काम करती है। लेकिन आप ये समझो कि इसकी जो गेमिंग है, जो ये गेम्स बनाती है, वो खुद इंडिया में नहीं चलती। आप जाकर इसके गेम्स को देखना। ठीक है, इसके वेबसाइट पे जाना, जो भी ये गेम्स बनाती है उसको देखना। उसके जितने भी यूजर्स हैं ना, वो इंडिया में बहुत कम है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अफ्रीका या फिर जो नेबर कंट्रीज़ है उधर ज़्यादा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इंडिया में यूजर्स नहीं, क्योंकि ये जो जिस तरह की गेमिंग बनाते हैं ना, इंडिया में ऐसे गेम्स खेलता ही नहीं है कोई। और इंडियंस में जो लोग गेम्स खेलते हैं वो इंडिया के कोई जो इंडस्ट्री है वैसा गेम नहीं बनाती है। तो और अगर आप नज़ारा टेक्नोलॉजीज के रिवेन्यू को भी ब्रेक करोगे तो आप देखना इंटरनेशनल पैसे ज़्यादा आते हैं, मतलब दूसरे कंटिनेंट से पैसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन इंडिया से इतनी ज़्यादा भी रेवेन्यू नहीं आती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी बुरी है। और अगर आप गेमिंग की क्वालिटी की कंपेयर करोगे नज़ारा से और बाकी जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उसकी क्वालिटी कुछ भी नहीं है। इसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी है नज़ारा गेमिंग्स की, या फिर कह लीजिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की। तो ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसका आप रिसर्च आप खुद ही कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, इसके गेमिंग को जाके देख सकते हो किस तरह की गेमिंग है। अगर आप इसके गेम्स को देखना, आप डाउनलोड करके देखो। लेकिन अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में इसकी बिजनेस जो है डोमिनेट है, मतलब कह लीजिए इंडिया में एक लीडर है। क्योंकि इंडिया में अभी गेमिंग की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, लेकिन नज़ारा जो है वो लीड कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि गेमिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये नज़ारा जो है इंडियन इंडस्ट्री में एक गेमिंग की लीडर है। तो ओवरऑल जो है इसमें पॉजिटिव रहना है हमें। और प्राइजेज जो है वो वापस ऊपर जाएंगे। और जो क्यूटी के रिजल्ट जो आए थे, अगर आपने इसके क्यूटी के रिजल्ट को देखा होगा, ठीक है, रेवेन्यू तो इंक्रीज हुई है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट हुई है वो डिक्लाइन हुई है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो प्रॉफिट डिक्लाइन हुई है। रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो जो क्वार्टर के रिजल्ट थे वो मिक्स थे। तो ऐसे में अगर आपको लॉस है तो आपको करना क्या चाहिए, आप ये समझ लीजिए। अगर आप लॉस में हैं तो देखिए आपको फ्रेश बाय बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। और ना ही अभी एवरेज करनी है। आप एवरेज कब करेंगे, जब आपको लगेगा कि ये प्राइजेस ऊपर जाने वाली है। और ये कब लगेगा, जब प्राइजेस जो है वो 2490 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, 2490 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज करने लगे तब समझिए कि ये ऊपर जा सकता है, तब आप एवरेज करना। अभी आप बीच में एवरेज करोगे, रीटेस्ट करेगा रेजिस्टेंस को, वापस नीचे चले जाएगी प्राइजेस। तो एवरेज अभी नहीं करना है और फ्रेश एंट्री अभी भी नहीं बनानी है। अगर एवरेज फ्रेश एंट्री के लिए और भी ज़्यादा कुछ हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम के जो लिंक है वो कमेंट में पिन है, आप यहाँ पे आके देख सकते हो, यहाँ पे आके क्वेरी कर सकते हो, यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। परफेक्ट एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस सब पता चलेगा जहाँ पे आपको। और स्टॉक मार्केट की जो भी लाइव न्यूज़ फीड है वो भी चैनल पे मिलते रहेगी।
स्विंग ट्रेडिंग के भी ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको चैनल पे ही मिलेगा, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो ओवरऑल जो नज़ारा के अंदर है वो आपको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक होल्ड किया है तो बिल्कुल भी होल्ड करके रखिए, ठीक है। होल्ड रखिए, पेशेंस रखिए, प्राइजेस जो है वो ऊपर जाएंगे और आप लॉस से प्रॉफिट में आ जाओगे, लेकिन आपको होल्ड करना होगा, पेशेंस रखना होगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल का रिस्क है, आप कैपिटल को लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और वो जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाली लेवल होगी, और वो लेवल है 2200 की। अगर इसके नीचे प्राइजेस जाती है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अगर इसके नीचे प्राइजेस जाती है 2200 की तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। बट अगर 220 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ये साइडवेज हो जाता है, तो समझ लीजिए यहाँ से डेफिनेटली वो अपवर्ड के मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये ब्रेक इवन लेवल है 2200, तो इसे आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं एक वर्टिकल लाइन। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी तरह के कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक से रिलेटेड तो आप चैनल पे ज़रूर आएँ।